बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तयम्मुम के मसाइल। 42 मसला। तयम्मुम में 3 फर्ज हैं। 1 नियत करना। अगर किसी ने हाथ मिट्टी पर मारकर मुंह और हाथों पर फेर लिया और नियत न की तयम्मुम न होगा। 43 मसला। काफिर ने इस्लाम लाने के लिए तयम्मुम किया तो उससे नमाज जायज नहीं कि वह उस वक्त तयम्मुम के अहल नहीं था। अगर वह पानी पर कुदरत नहीं रखता तो सिरे से तयम्मुम करे। 44वां मसला। नमाज उस तयम्मुम से जायज होगी जो पाक होने की नियत या किसी ऐसी इबादत मकसूदा इरादा की हुई किसी ऐसी इबादत के लिए किया गया हो जो बिना पाकी के जायज न हो। तो अगर मस्जिद में जाने या निकलने या कुरान मजीद छूने या अजान और इकामत यह सब इबादत मकसूदा नहीं, या सलाम करने या सलाम के जवाब देने या कब्रों की जियारत या मैयत के दफन करने या बेवुजू ने कुरान मजीद पढ़ने, इन सब के लिए तहारत शर्त नहीं के लिए तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज जायज नहीं, बल्कि जिस काम के लिए तयम्मुम किया गया है उसके अलावा कोई इबादत भी जायज नहीं। 45वां मसला। जुनुब ने कुरान मजीद पढ़ने के लिए तयम्मुम किया हो तो उससे नमाज पढ़ सकता है, और अगर किसी ने सजदे शुक्र की नियत से तयम्मुम किया तो उससे नमाज न होगी। दूसरे को तयम्मुम का तरीका बताने के लिए जो तयम्मुम किया उससे भी नमाज जायज नहीं। 46वां मसला। नमाजे जनाजा या ईदैन या सुन्नतों के लिए इस गर्ज से तयम्मुम हो कि वुजू करेगा तो यह नमाजें फौत हो जाएंगी, तो इस तयम्मुम से उस खास नमाज के सिवा कोई दूसरी नमाज जायज नहीं। 47वां मसला। नमाजे जनाजा या ईदैन के लिए तयम्मुम इस तरह से किया कि बीमार था या पानी मौजूद न था तो उससे फर्ज और दूसरी इबादतें सब जायज हैं। 48वां मसला। सजदे तिलावत के तयम्मुम से भी नमाजें जायज हैं। 49वां मसला। जिस पर नहाना फर्ज है उसे यह जरूरी नहीं कि गुस्ल और वुजू दोनों के लिए 2 तयम्मुम करे, बल्कि एक ही में दोनों की नियत कर ले, दोनों हो जाएंगे। और अगर सिर्फ गुस्ल या वुजू की नियत की जब भी काफी है। 50वां मसला। बीमार या बिना हाथ पैर वाला अगर अपने आप तयम्मुम नहीं कर सकता तो उसे कोई दूसरा आदमी तयम्मुम करा दे, और उस वक्त तयम्मुम कराने वाले नियत का एतबार नहीं, बल्कि असल नियत उसकी मानी जाएगी जिसको तयम्मुम कराया जा रहा है। 2 सारे मुंह पर हाथ फेरना। 51वां मसला। सारे मुंह पर इस तरह हाथ फेरा जाएगा कि तयम्मुम की जगह का कोई हिस्सा बाकी न रह जाए। अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तयम्मुम न होगा। 52वां मसला। दाढ़ी, मूछों और भवों के बालों पर हाथ फिर जाना जरूरी है। मुंह कहां से कहां तक है इसको हमने वुजू में बयान कर दिया है। भवों के नीचे और आंखों के ऊपर जो जगह है और नाक के निचले हिस्से का ध्यान रखें कि अगर इन पर ध्यान न दिया गया तो उन पर हाथ न फिरेगा और ऐसी हालत में तयम्मुम न होगा। 53वां मसला। अगर औरत नाक में फूल पहने हो तो उसे उतार ले नहीं तो फूल की जगह बाकी रह जाएगी, और अगर नथ पहने हो जब भी ध्यान रखे कि नथनी की वजह से कोई जगह बाकी तो नहीं रह गई। 54वां मसला। नथनों के अंदर मसह कुछ जरूरी नहीं। 55वां मसला। होंठ का वह हिस्सा जो मुंह बंद होने की हालत में दिखाई देता है उस पर भी हाथ फेरना जरूरी है। अगर किसी ने मसह करते वक्त होंठों को जोर से दबा लिया कि कुछ हिस्सा बाकी रह गया तो तयम्मुम न होगा। ऐसे ही अगर जोर से आंखें बंद कर ली जब भी तयम्मुम न होगा। 56वां मसला। मूंछ के बाल इतने बढ़ गए कि होंठ छुप गया तो उन बालों को उठाकर होंठ पर हाथ फेरे, बालों पर हाथ फेरना काफी नहीं। तयम्मुम की सुन्नतें। तयम्मुम की सुन्नतें यह हैं। 1 बिस्मिल्लाह कहना। 2 हाथों को जमीन पर मारना। 3 उंगलियां खुली हुई रखना। 4 हाथों को झाड़ लेना, यानी एक हाथ के अंगूठे की जड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे की जड़ पर मारना, इस तरह की ताली की तरह आवाज न निकले। 5 जमीन पर हाथ मार कर लौट देना। 6 पहले मुंह फिर हाथ का मसह करना। 7 दोनों का मसह पे दर पे होना।
8. पहले दाहिने हाथ फिर बाएं हाथ का मसह करना। 9. दाढ़ी का ख्याल करना। 10. उंगलियों का खिलाल करना जबकि गुबार पहुंच गया हो, और अगर गुबार न पहुंचा जैसे पत्थर वगैरह किसी ऐसी चीज पर हाथ मारा जिस पर गुबार न हो तो खिलाल फर्ज है। हाथों के मसह में अच्छा तरीका यह है कि बाएं हाथ के अंगूठे के अलावा 4 उंगलियों का पेट दाहिने हाथ की पीठ पर रखे और उंगलियों के सरों से कुहनी तक ले जाए, और फिर वहां से बाएं हाथ की हथेली से दाहिने पेट को छूटा गट्टे तक लाए, और बाएं अंगूठे के पेट से दाहिने अंगूठे की पीठ को मसह करे। ऐसे ही दाहिने हाथ से बाएं का मसह करे, और एकदम से पूरी हथेली और उंगलियों से मसह कर लिया तो तयम्मुम हो गया। चाहे कुहनी से उंगलियों की तरफ लाया या उंगलियों से कुहनी की तरफ ले गया, मगर पहली सूरत में सुन्नत के खिलाफ हुआ। 1. मसला, अगर मसह करने में सिर्फ 3 उंगलियां काम में लाया जब भी हो गया, और अगर 1 या 2 से मसह किया तो तयम्मुम नहीं होगा अगरचे तमाम उज्व पर उनको फेर लिया हो। 2. मसला, तयम्मुम होते हुए दोबारा तयम्मुम न करे। 3. मसला, खिलाल के लिए जमीन पर हाथ मारना जरूरी नहीं। किस चीज से तयम्मुम जायज है और किस से नहीं। 1. मसला, तयम्मुम उसी चीज से हो सकता है जो जिनसे जमीन यानी जमीन की किस्म से हो, और जो चीज जमीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जायज नहीं। 2. मसला, जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जाए उसका पाक होना जरूरी है, यानी न उस पर किसी नजासत का असर हो, न यह हो कि महज सूख जाने से नजासत का असर जाता रहा हो। 3. मसला, किसी चीज पर नजासत गिरी और सूख गई उससे तयम्मुम नहीं कर सकते अगरचे नजासत का असर बाकी न हो, अलबत्ता उस पर नमाज पढ़ सकते हैं। मसला, यह वहन की कभी नजिस हुई होगी फजूल है, उसका एतबार नहीं। 5. मसला, जो चीज आग से जलकर न राख होती है, न पिघलती है, न नर्म होती है, वह जमीन की जिन्स से है, उससे तयम्मुम जायज है, जैसे रेता, चूना, सुरमा, हड़ताल, गंधक, मुर्दासंग, गेरू, पत्थर, जबरजद, फीरोजा, अकीक और जमर्रद वगैरह जवाहिरात से तयम्मुम जायज है अगरचे उन पर गुबार न हो। 6. मसला, पक्की ईंट, चीनी या मिट्टी के बर्तन से जिस चीज पर किसी ऐसी चीज की रंगत में जो जमीन के जिन्स से हो, जैसे गेरू, खरिया, मिट्टी, या वह चीज जिसकी रंगत जमीन के जिन्स से तो नहीं मगर बर्तन पर उसका जिर्म कण न हो, तो इन दोनों सूरतों में उससे तयम्मुम जायज है। और अगर जमीन के जिन्स से न हो और उसका जिर्म बर्तन पर हो तो जायज नहीं। 7. मसला, शोरा जो अभी पानी में डालकर साफ नहीं किया गया उससे तयम्मुम जायज है वरना नहीं। 8. मसला, जो नमक पानी से बनता है उससे तयम्मुम जायज नहीं, और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक तो उससे जायज है। 9. मसला, जो चीज आग से जलकर राख हो जाती हो जैसे लकड़ी, घास आदि, या पिघल जाती हो या नरम हो जाती हो जैसे चांदी, सोना, तांबा, पीतल, लोहा वगैरह धाते, वह जमीन की जिन्स से नहीं उससे तयम्मुम जायज नहीं। हाँ, यह धाते अगर कान से निकालकर पिघलाई न गई कि उन पर मिट्टी के जरे अभी बाकी हैं तो उनसे तयम्मुम जायज है, और अगर पिघलाकर साफ कर ली गई और उन पर इतना गुबार बाकी है कि हाथ मारने से उसका असर हाथ में जाहिर होता है, उस गुबार से तयम्मुम जायज है वरना नहीं। मसला, गल्ला गया हुआ जौ वगैरह और लकड़ी या घास और शीशे पर गुबार हो तो उस गुबार से तयम्मुम जायज है, जबकि इतना हो कि हाथ में लग जाता हो वरना नहीं, और मुश्क, अंबर, काफूर और लोबान से तयम्मुम जायज नहीं। 11. मसला, मोती, सीप और घोंगे से तयम्मुम जायज नहीं अगरचे पिसे हों, और इन चीजों के चूने से भी तयम्मुम नाजायज है। 12. मसला, राख, सोने, चांदी और फौलाद वगैरह के कुश्तों से भी तयम्मुम जायज नहीं। 13. मसला, जमीन या पत्थर जलकर स्याह हो जाए तो उससे तयम्मुम जायज है। 14. मसला, अगर खाक में राख मिल जाए और खाक ज्यादा हो तो तयम्मुम जायज है वरना नहीं।
مسئلہ پیلے، لال، ہرے اور کالے رنگ کی مٹی سے تیمم جائز ہے، مگر جب رنگ چھوٹ کر ہاتھ منہ کو رنگین کر دے تو بنا سخت ضرورت کے اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، اور اگر کر لیا تو ہو گیا، اور بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی زیادہ ہو۔ 16 مسئلہ مسافر کا ایسی جگہ پر گزر ہوا کہ سب طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور اس پانی نہیں ملتا کہ وضو یا غسل کر سکے، اور کپڑے میں بھی غبار نہیں، تو اسے چاہیے کہ کپڑا کیچڑ سے سان کر سکھا لے اور اس سے تیمم کرے، اور وقت جا رہا ہو تو مجبوری کا کیچڑ ہی سے تیمم کر لے جبکہ مٹی غالب ہو یعنی مٹی زیادہ ہو۔ 17 مسئلہ گدے اور دری وغیرہ میں غبار ہے تو اس سے تیمم کر سکتا ہے اگرچہ وہاں مٹی موجود ہو جبکہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے۔ 18 مسئلہ نجس کپڑے میں غبار ہو اس سے تیمم جائز نہیں، ہاں اگر اس کے سوکھنے کے بعد غبار پڑا تو جائز ہے۔ 19 مسئلہ مکان بنانے یا گرانے میں یا کسی اور صورت سے منہ اور ہاتھوں پر گرد پڑی اور تیمم کی نیت سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا۔ 20 مسئلہ گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے۔ 21 مسئلہ بناوٹی مدیسن سے تیمم جائز نہیں اور مونگے اور اس کی راکھ سے تیمم جائز نہیں۔ 22 مسئلہ جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا دوسرا بھی اسی جگہ سے تیمم کر سکتا ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز یا مکروہ ہے، یہ غلط ہے۔ 23 مسئلہ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور مسح سے پہلے ہی تیمم ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیمم نہیں کر سکتا۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے اس سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور علاوہ ان کے پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ نہانے سے نقصان نہ پہنچے گا تو ایسی حالت میں تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی پایا جس سے صرف وضو کر سکتا ہے، یا بیمار تھا اور اب اتنا تندرست ہو گیا کہ وضو نقصان نہ کرے گا اور غسل سے نقصان ہوگا تو صرف وضو کے حق میں تیمم جاتا رہا اور غسل کے حق میں باقی رہے گا۔ 3 مسئلہ جس حالت میں تیمم ناجائز تھا اگر وہ حالت تیمم کے بعد پائی گئی تو تیمم ٹوٹ جائے گا، جیسے تیمم والے کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ وہاں سے 1 میل کے اندر پانی ہے تو تیمم جاتا رہے گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ پانی کے پاس ہی پہنچ جائے۔ 4 مسئلہ اتنا پانی ملا کہ وضو کے لیے کافی نہیں، یعنی ایک بار منہ اور ایک بار دونوں ہاتھ پاؤں نہیں دھو سکتا ہے تو تیمم نہیں ٹوٹا، اور اگر ایک بار دھو سکتا ہے تو تیمم جاتا رہا۔ ایسے ہی غسل کے تیمم کرنے والوں کو اتنا پانی ملا جس سے غسل نہیں ہو سکتا تو تیمم نہیں گیا۔ 5 مسئلہ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ گزرا کہ وہاں سے پانی قریب ہے مگر پانی کے پاس شیر، سانپ یا دشمن ہے جس سے جان مال یا عزت کا واقعی خطرہ ہے، یا قافلہ انتظار نہ کرے گا اور نظروں سے غائب ہو جائے گا، یا سواری سے اتر نہیں سکتا جیسے ریل یا گھوڑا کہ اس کے روکنے سے نہیں رکتا، یا گھوڑا ایسا ہے کہ اترنے تو دے گا مگر پھر چڑھنے نہ دے گا، یا یہ اتنا کمزور ہے کہ پھر چڑھ نہ سکے گا، یا کنویں میں پانی ہے مگر اس کے پاس ڈول رسی نہیں، تو ان سب صورتوں میں تیمم نہیں ٹوٹا۔ 6 مسئلہ اگر کوئی پانی کے پاس سے سوتا ہوا گزرا تو تیمم نہیں ٹوٹا، ہاں اگر تیمم وضو کا تھا اور نیند اس کی حد ہے جس سے وضو جاتا رہے تو بے شک تیمم جاتا رہا، مگر اس وجہ سے نہیں کہ پانی پر گزرا بلکہ سو جانے سے، اور اگر اونگتا ہوا پانی پر گزرا اور پانی کی جانکاری اسے ہو گئی تو تیمم ٹوٹ گیا ورنہ نہیں۔ 7 مسئلہ اگر کوئی پانی کے قریب سے گزرا اور اسے اپنا تیمم یاد نہیں جب بھی تیمم جاتا رہا۔ 8 مسئلہ اگر کسی نے نماز پڑھتے میں گدھے یا کھچر کا جھوٹا پانی دیکھا تو نماز پوری کرے، پھر اس سے وضو کرے، پھر تیمم کرے اور نماز لوٹائے۔
9 मसला, अगर कोई नमाज पढ़ रहा था और उसे दूर से रेता चमकता हुआ दिखाई दिया है, उसे पानी समझकर एक कदम भी चला, फिर पता चला कि रेता है, नमाज फासिद हो गई, तयम्मुम न गया। 10 मसला, कुछ लोग तयम्मुम किए हुए थे कि किसी ने उनके पास एक वुज़ू के लायक पानी लाकर कहा कि जिसका जी चाहे उससे वुज़ू कर ले तो सबका तयम्मुम जाता रहेगा, और अगर वह सब नमाज में थे तो नमाज भी सब की जाती रही। अगर यह कहा कि तुम सब इससे वुज़ू कर लो तो किसी का भी तयम्मुम न टूटेगा। ऐसे ही अगर यह कहा कि मैंने तुम सबको इसका मालिक किया, जब भी तयम्मुम न गया। 11 मसला, पानी न मिलने की वजह से तयम्मुम किया था, अब पानी मिला तो ऐसा बीमार हो गया कि पानी नुकसान करेगा, तो पहला तयम्मुम जाता रहा, और अब बीमारी की वजह से फिर तयम्मुम करे। ऐसे ही बीमारी की वजह से तयम्मुम किया, अब अच्छा हुआ तो पानी नहीं मिलता, जब भी नया तयम्मुम करे। 12 मसला, किसी ने गुस्ल किया मगर थोड़ा सा बदन सूखा रह गया, यानी उस पर पानी न बहा और पानी भी नहीं कि उससे धो ले। अब गुस्ल का तयम्मुम किया, फिर बेवुजू हुआ, और वुजू का भी तयम्मुम किया, फिर उसे इतना पानी मिला कि वुजू भी कर ले और वह सूखी जगह भी धो ले, तो वुजू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम जाते रहे। और अगर इतना पानी मिला कि न उससे वुजू हो सकता है न वह जगह धुल सकती है, तो दोनों तयम्मुम बाकी रहेंगे, और उस पानी को उस खुश्क हिस्से के धोने में खर्च करे जितना धुल सके। और अगर इतना मिला कि वुजू हो सकता है और खुश्की के लिए काफी नहीं, तो वुजू का तयम्मुम जाता रहा, उससे वुजू करे। और अगर सिर्फ खुश्क हिस्से को धो सकता है और वुजू नहीं कर सकता तो गुस्ल का तयम्मुम जाता रहा, और वुजू का बाकी है, उस पानी को उसके धोने में खर्च करे। और अगर एक कर सकता है, चाहे वुजू कर ले चाहे उसे धो ले, तो गुस्ल का तयम्मुम जाता रहा, उससे उस जगह को धो ले और वुजू का तयम्मुम बाकी है।